नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के करियर गुरु में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफेस्टस को कहा जाता है। क्वेश्चन में आता है कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो अब बताइएगा थियोफ्रेस्टस को वनस्पति का पिता कहा जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो बताइएगा कि सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। ये 3 लवक होता है। एक होता है हरित लवक, दूसरा होता है वर्णित लवक और तीसरा होता है अवर्णित लवक। पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, वर्धी ऊतक और अस्थायी ऊतक। वर्धी ऊतक को विभज्य ऊतक भी कहा जाता है और ये पेड़ पौधे में लगातार वृद्धि करता है। वर्धी ऊतक क्या करता है? पेड़ पौधे में लगातार वृद्धि करता है। वर्धी ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है, शीर्षस्थ ऊतक, अंतर्वर्षीय ऊतक और पार्श्व ऊतक। और अस्थायी ऊतक को 2 भागों में बांटा गया है, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। इसके और डिटेल में हम लोग जानते हैं कि सरल ऊतक और जटिल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम लोग जानते हैं। सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, मृदु ऊतक, स्थूल ऊतक और दृढ़ ऊतक। ये सबका नाम है। मृदु को कह सकते हैं पेरेन्काइमा, स्थूल को कह सकते हैं कोलेनकाइमा और दृढ़ को कह सकते हैं स्क्लेरेन्काइमा। इसके बारे में जानते हैं कि ये आखिर करता क्या है। मृदु ऊतक पेरेन्काइमा कोमल अंग का निर्माण करता है। कोमल अंग जैसे फूल, फल, पत्ता आदि हो गया, ये कोमल अंग होता है। जैसे ये पत्ता हो गया, फूल हो गया, पत्ता फल हो गया, ये सबको सहायता प्रदान करता है। स्थूल ऊतक कोलेनकाइमा तने की मोटाई प्रदान करता है। ये तने की मोटाई, तना को मोटा करने में सहायता करता है। स्क्लेरेन्काइमा मजबूती रेशे बनाने का काम करता है। जैसे नारियल के ऊपर में जो रेशा होता है ना, वो कितना मजबूत रेशा होता है और उसके अंदर में नारियल एकदम कोमल मुलायम कोमल रहता है, उसी को ये सहायता प्रदान करता है जो कठोर होता है रेशा। अब वर्धी ऊतक जानते हैं कि 3 प्रकार के होते थे। वर्धी ऊतक एक एक करके जानते हैं। शीर्षस्थ ऊतक पेड़ पौधे के शीर्ष को लगातार बढ़ाने का काम करती है। जैसे ये पेड़ का ऊपर वाला भाग हो गया, जो इसी को हम लगातार बढ़ाने का काम करता है, शीर्षस्थ। और दूसरा हो गया अंतर्वर्षीय, ये जो पेड़ पौधों में डैमेज वाले पत्ते या टहनियों को फिर से बनाने का काम करता है। जैसे देखिए, कोई भी बकरी है, यहाँ बकरी है तो ये पत्ता खा गया या फिर इसका टहनी टूट गया, तो इसको जोड़ने का काम कौन करता है? अंतर्वर्षीय करता है। कोई भी टूट गया तो उसमें फिर से पत्ता आता है, तो फिर से टहनी आता है, तो इसका काम है, अंतर्वर्षीय का काम है इसको फिर से जोड़ना, डैमेज वाले पार्ट को। और ये हो गया पार्श्व, जड़ एवं तना को विकसित करता है। अब जटिल ऊतक के, ये तो हम लोग वहाँ सरल ऊतक के बारे में जान गए। अब जटिल ऊतक के बारे में जानते हैं। इसे संवहनीय ऊतक भी कहा जाता है। अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है ये जटिल ऊतक, अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? ये जड़ों में पाया जाता है और इसका काम होता है खनिज और लवण, जल और खनिज लवण की आपूर्ति करता है। मतलब ये पेड़ पौधों में जल कहाँ से आता है? जड़ से ही आता है, और खनिज लवण उसी की आपूर्ति करता है, उसे पेड़ तक पहुँचाता है, जल को और खनिज लवण को। और फ्लोएम का काम होता है भोजन को संपूर्ण पौधे तक पहुँचाना। पत्ता में हमारे पेड़ पौधे में पत्ता में खाना बनता है, तो फ्लोएम का काम होता है ये पूरा पौधा में पहुंचाता है खाना को जो पत्ता बनाए हैं। अब जानते हैं पादप हार्मोन। पौधों का नियंत्रक भी कहा जाता है पादप हार्मोन को। पेड़ पौधों में 7 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। यहाँ हो गया हार्मोन, और ये खोज करता कि हार्मोन का खोज किसने किया था और ये इसका कार्य क्या है। आइए हम लोग एक एक करके आगे जानते हैं। पहला हो गया ऑक्सिन हार्मोन, इसका खोज करता है डार्विन, और इस ऑक्सिन हार्मोन का कार्य है पेड़ पौधों में वृद्धि एवं विकास। ऑक्सिन हार्मोन का ही काम होता है पेड़ पौधों में वृद्धि और विकास करना। अगर पेड़ पौधों में ऑक्सिन हार्मोन नहीं पाया जाता तो पेड़ पौधों का विकास नहीं होता और वृद्धि भी नहीं होता, वो जैसा का वैसा ही रहेगा।
जिबेरेलिन हार्मोन, दूसरा हो गया जिबेरेलिन हार्मोन, इसका खोज करता है कुतुशोवा। कुतुशोवा ये तो आद, ये सब याद ही रखना है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पेड़ पौधों को विकास कौन हार्मोन करता है, तो तने का मोटाई कौन हार्मोन करता है, तो ये सब याद रखने वाला है। जिबेरेलिन हार्मोन ही तने की मोटाई प्रदान करता है। तना मोटा कैसे होता है? जिबेरेलिन हार्मोन के कारण। और इसका खोजकर्ता कौन है? कुतुशोवा। साइटोकाइन, साइटोकाइन हार्मोन, इसका खोज करता है मिलर। इसको याद रखिएगा, साइटो प्लस काइन, तो दोनों मिलकर मिलर हो गया, तो इसको ऐसे ही याद रखिएगा, साइटोकाइन मिलर। ये करता है कोशिका का विभाजन। इथाइलिन हार्मोन, इसका खोज करता है वर्ग, ये फलों को पकाने का काम करता है। और पांचवा हो गया एब्सिसिक एसिड, ये अम्ल के रूप में पाया जाता है पेड़ पौधों में। और ये सब 5 गो हो गया मुख्य हार्मोन। और 2 हार्मोन है, उसके बारे में जानते हैं। आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फ्लोरीजेंस, फलों को खिलने में मदद करता है, फूलों को खिलने में मदद करता है। फ्लोरिन का काम है फूलों को खिलने में मदद करता है। इसको कैसे याद रखिएगा? फ्लोरीजेंस, तो फ्लोरी मतलब फूल और जेंस का मतलब खिलने में मदद करता है। इसको ऐसे याद रखिएगा, फ्लोरी, फा से फ्लोरी और फा से फूल, ऐसे याद रखिएगा। ट्रांसम्यूरिन टूटे हुए भाग को जोड़ता है, उस टूटे हुए भाग को जोड़ता है ट्रांसम्यूरिन। टा से ट्रांसम्यूरिन और टा से टूटे, इसको भी ऐसे ही याद रखिएगा। आगे हम लोग जानने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण। आज के इस वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।